कौन किसको दिल में जगा देता है, सूखे पत्ते तो पेड़ भी गिरा देता है। वाकिफ हैं हम दुनिया के रिवाजों से, मतलब निकल जाए तो हर कोई भुला देता है। शायद यही फलसफा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में हुआ। वहाँ की सरकार महागठबंधन की गिरी और नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, और हो सकता है कि अभी कुछ पलों के बाद वो शपथ भी ले लें। बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में जाने के बाद नीतीश कुमार ने बहुत कुछ तेजस्वी यादव के बारे में कहा, लेकिन नीतीश कुमार को शायद ये भी आभास नहीं कि उनके पास जब कुछ कर गुजरने की बात नहीं रहती, जब उनको डर लगता है कि वो हाशिए पे चले जाएंगे, जब उन्हें यह लगता है कि उनकी राजनीति कहीं अस्थिर हो जाएगी, शायद कोई साथ नहीं मिलेगा, तो वो गठबंधन तोड़ते हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी को लेकर बीजेपी ने पूरे देश में राजनीति की नई बारिश शुरू की थी, उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाकर काम किया था, उस समय भी नीतीश को खटका लगा। नीतीश ने उस समय बीजेपी से गठबंधन तोड़कर अकेले चुनाव लड़ा। अकेले चुनाव लड़ने में नीतीश की ताकत महज इतनी थी कि पूरे लोकसभा यानी 40 लोकसभा क्षेत्रों में खाली 2 सीटों पर वो चुनाव जीत पाए। हालात इतने नहीं रहे कि 2 सीटों पर चुनाव जीतने के बाद नीतीश के हालात ये रहे कि बाद में उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस यानी यूपीए का सहारा लिया, और यूपीए के सहारे उन्होंने तेजस्वी और खासकर लालू प्रसाद यादव के साथ सियासत में पेंगा बढ़ाया। हालात यहाँ पर भी रहे। 2015 के चुनाव में दोनों ने मिलकर गठबंधन करके चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद हालात ये रहे कि 15 से 17 यानी 2 साल की सरकार नीतीश कुमार और आरजेडी मिलकर सरकार चलाई। फिर पता नहीं क्या हुआ कि 2017 में उनका मन बदला, और मन बदलकर फिर उन्होंने बीजेपी की राह पकड़ ली। आखिर ये चलता रहा। दोबारा चुनाव उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा का लड़ा, चुनाव जीते भी, मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन 2023 में उनके दिल में फिर ये लगा, क्योंकि बीजेपी उनको समेटना चाह रही थी और वो सिमटना नहीं चाह रहे थे। अपने को बचाने के लिए उन्होंने फिर किरदार बदला। किरदार का चेहरा वही, सब कुछ वही, लेकिन दल फिर बदला। दल फिर वो लगातार तेजस्वी के करीब आए, आरजेडी के करीब आए। उन्होंने नई सरकार बनाई। नई सरकार बनाने के बाद ऐसी इबारत ऐसी लगी कि जैसे कुछ नया हो गया। उन्होंने कहा, कई बयान भी ऐसे दिए कि मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन बीजेपी के साथ जाना पसंद नहीं करूंगा। नई सरकार बनी, चूंकि पहले बीजेपी और नीतीश के लाइन्स की सरकार थी, बाद में महागठबंधन की सरकार बनी। तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने और नीतीश मुख्यमंत्री बने। हालांकि फलसफा चलता रहा। फिर पता नहीं क्या हुआ कि 2024 फिर से नीतीश के लिए नज़ीर बन गया। नज़ीर इसलिए कि नीतीश को फिर लगा कि कहीं हम फायदे की राजनीति में कहीं हमको नुकसान तो नहीं हो रहा है। फिर अपना कद बचाने और कद बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने आरजेडी को धोखा दिया। बिहार की जनता को 2 बार धोखा दिया, क्योंकि 2 बार अलग अलग गठबंधनों से चुनाव जीते, और जनादेश कुछ और, किसी के साथ कुछ और। यहाँ भी यही हुआ कि जनादेश कुछ और दोस्ती किसी और के साथ। ये सारे रिश्ते तोड़ने में नीतीश माहिर हैं। लेकिन ये भी सोच लें नीतीश कुमार कि अब वहीं से उनकी सियासत का जो गहरा पहलू था वो एकदम ढक जाएगा। बीजेपी भी यही चाहती थी कि नीतीश किसी तरह का से झुके, और आखिर नीतीश झुके तो शायद नीतीश की सियासत का यही टर्निंग पॉइंट, यू टर्न लेने की आदत हमेशा के लिए एक अलग आदत बन जाएगी, और नीतीश कुमार हाशिए पे जाएंगे। क्योंकि जिस तरह के जनादेश पर जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह के जनादेश पर जिस तरह का अलग तरीके का व्यवहार, शायद उनकी सियासत में एक नया रुख लेगा। नीतीश को ये भी पता है कि अब बीजेपी उनको समेटेगी, और समेटने का तरीका भी है। बीजेपी को, चूंकि बीजेपी भी उनको साथ लाने में दिक्कत महसूस कर रही थी, लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी मजबूरी है कि 2024 का 400 पार का आंकड़ा नीतीश के बिना पूरा नहीं हो पाता।
इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया। लेकिन नीतीश ने अपनी राजनीति को पर एक लंबा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, जो शायद, जिसे सही कहते हैं कि अगर तमाम से दार्शनिक नेता और अलग तरीके की पलटू राम की भाषा में हो, शायद यही उनके लिए सच्चा शब्द है।